हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर ऑल एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आज आपसे दूसरी मुलाकात में हम स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 2.1। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको सारे आइडेंटिटीज बता दी हैं, ये एक्सरसाइज पूरी उन आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें बुक में गिवन है वो है लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस हाफ। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आइडेंटिटीज बताई थी, अगर साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव थीटा हो तो थीटा नेगेटिव साइन बाहर एग्जिट कर देता है। तो हमारा इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स हाफ, और साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या होती है? साइन इनवर्स साइन की वैल्यू हाफ का होती है 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री मतलब π/6, यानी कि साइन की वैल्यू हाफ होती है साइन π/6 पे। तो मैंने आपको पहले ही बताया है साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो आया वो आया -π/6। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.1 का। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है लेट y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √3/2। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन इस क्वेश्चन की तरह, बस हमें इसमें ये पता करना है कि कोस की किस वैल्यू पर उसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो हमें पता ही है कोस π/3 पर कोस की वैल्यू √3/2 होती है, π/6 पर। तो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा? π/6। काफी इजी क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नंबर नेक्स्ट 3, थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लेट y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 2। तो हमें इस क्वेश्चन में y की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस हमें इस क्वेश्चन में ये देखना होगा कि कोसेक की किस वैल्यू पर 2 आता है, और ये हमें पता है कि कोसेक की π/6 की वैल्यू पर 2 आता है। तो हमें बस वही पुट करना है, कोसेक इनवर्स कोसेक साइन π/6 1/2 होता है, इसी वजह से कोसेक π/6 2 होगा। तो कोसेक π/6, कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर बचा π/6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। Our next question is let y is equals to tan inverse minus √3. So we have to find out the value of y. How we can proceed in this question? First we have to know in which value the tan has the value of √3। तो हमें जैसे कि पता है कि अगर tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव थीटा हो तो नेगेटिव साइन को बाहर एग्जिट करा देगा। तो हमें सबसे पहले वो ही करना है, माइनस tan इनवर्स, क्योंकि यहाँ नेगेटिव था तो उसने नेगेटिव एग्जिट करा दिया, तो माइनस tan इनवर्स √3। अब हमारा सेकंड स्टेप जो है इस क्वेश्चन में वो ये होगा कि हमें पहले ये ढूंढना है कि tan की किस वैल्यू पर √3 आता है। तो tan π/3 हमारा जो होता है √3 होता है। तो हमें बस वो सिंपल पुट करना है, माइनस tan इनवर्स tan π/3। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर बचा -π/3। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लेट y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स
माइनस हाफ। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चनों से काफ़ी डिफरेंट है। पिछली वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन के लिए सारी आइडेंटिटीज की वीडियो बनाई थी, आप वहाँ पर जाकर आइडेंटिटीज भी देख सकते हैं। वरना मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ कि कोस इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव थीटा हो तो वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है हमारा, हाफ। इसका मतलब ये हुआ अगर कोस इनवर्स माइनस थीटा हो तो वो किस में कन्वर्ट होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हाफ है, माइनस हाफ है, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स हाफ। तो कोस की किस वैल्यू पे 1/2 आता है, ये हम सभी को पता है, कोस इनवर्स पाई बाय 3 पर कोस पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हमने सिंपली हाफ की जगह कोस पाई बाय 3 पुट कर दिया। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा जो रिमेन रहा वो रहा पाई माइनस पाई बाय 3। तो हमारा आंसर इससे क्या निकल कर आया, 2 पाई बाय 3। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें इसमें इस आइडेंटिटी की पता होना जरूरी था। अब चलते हैं हम अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है tan इनवर्स -1। इस क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें y गिवन है tan इनवर्स -1। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अगर tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव थीटा हो तो माइनस को बाहर एग्जिट करा देता है। हमें सेम इस क्वेश्चन में वही करना है, हमें माइनस एग्जिट कराना है, माइनस tan इनवर्स, और यहाँ पर खाली थीटा बचेगा, तो tan इनवर्स 1। अब हमें बस 1 की जगह tan की वैल्यू पुट करनी है। tan की किस वैल्यू पर 1 आता है, पाई बाय 4। तो हमारा आगे का स्टेप जो होगा वो होगा tan इनवर्स 10 पाई बाय 4। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आया माइनस पाई बाय 4। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है sec इनवर्स 2/√3 की वैल्यू। तो क्वेश्चन को हमेशा लेट y इज इक्वल्स टू sec इनवर्स 2/√3 की तरह ही लिखना चाहिए। जो भी क्वेश्चन गिवन हो उसे लेट y इज इक्वल्स टू जरूर करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हमें बस इस क्वेश्चन में sec की वो वैल्यू ढूंढनी है जिस पर उसकी वैल्यू 2/√3 आती है। तो हमें पता है कि sec इनवर्स पाई बाय 6, sec पाई बाय 6 की वैल्यू 2/√3 होती है, क्योंकि cos पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और sec cos का रिवर्स होता है। तो sec पाई बाय 6 की वैल्यू क्या हो गई, 2/√3। तो सिंपल, अब sec इनवर्स से sec कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाय 6। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है लेट y इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स √3। हमें इस क्वेश्चन में y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, बस हमें इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थीटा पर, डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा पर वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे थीटा इक्वल्स टू 30 हुआ तो साइन की क्या वैल्यू होगी, कोस की क्या वैल्यू होगी, tan की क्या वैल्यू होगी, और इन सभी के रिवर्स फंक्शन की। इस सभी के लिए आपको बस एक टेबल याद करनी होगी जिसमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंट वैल्यू ऑफ फॉर थीटा पर वैल्यू बताएगा। तो हमें कोट इनवर्स √3 की वैल्यू पूछी गई है, तो हमें बस सिंपली √3 की जगह वो वैल्यू पुट करनी है जिस पर कोट की वैल्यू √3 हो, और वो हमारी कोट पाई बाय 6 पर होती है, क्योंकि कोट पाई बाय 6 क्या होता है, √3। तो कोट इनवर्स से कोट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बचेगा, पाई बाय 6। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लेट y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स -1/√2। इस क्वेश्चन को आपको देखते ही पहले क्वेश्चन और कराया वो ध्यान आ गया होगा। उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था
अगर कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव थीटा हो तो पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा में कन्वर्ट हो जाता है वो। हमें बस इस क्वेश्चन में सिंपली वही आइडेंटिटी फॉलो करनी है। तो हमारा इसका नेक्स्ट स्टेप होगा पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। जो बात यहाँ ध्यान रखने वाली है वो ये है कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है। अगर हम पाई माइनस कोस इनवर्स करेंगे तो यहाँ पे प्लस थीटा आएगा, ये इस चीज में कन्वर्ट होगा अगर नेगेटिव थीटा। तो हमें बस सिंपली वैल्यू पुट करनी है पाई माइनस 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, कोस 45 यानी पाई/4, तो को पाई/4, क्योंकि कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 3 पाई/4। अब हमसे 10th क्वेश्चन में पूछा गया है, ये 10 तक क्वेश्चन हमारे सेम ही है, उसमें उन्होंने हमसे बस वैल्यू पूछी है y की और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है। अब हम अपने 10th क्वेश्चन पे है, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 10th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स -√2। सिंपल क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। तो अब हमें इसमें भी वही प्रीवियस स्टेप्स फॉलो करते हुए हमें बस इसमें 1/, आपको पता है कि अगर कोसेक के अंदर नेगेटिव थीटा हो तो नेगेटिव साइन एग्जिट करा देता है, तो माइनस कोसेक इनवर्स √2 और कोसेक की वैल्यू √2 कब होती है, पाई/4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का पाई/4, क्योंकि कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर यही है। अब चलते हैं हमने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में अब हमें इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच ऑपरेशंस लगा के दे दिए गए हैं और अब हमें उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन सेम ही है, बस उन्होंने हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन बीच में लगाकर दे दिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -12 प्लस साइन इनवर्स -12। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक जो बहुत मेन आइडेंटिटी यूज होगी वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दी है। वो आइडेंटिटी मैं आपको अभी रिवाइज भी करा देता हूँ। वो आइडेंटिटी है साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा इक्वल्स टू पाई/2। अब आप इसको देखकर समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में यही आइडेंटिटी लगने वाली है, क्योंकि थीटा की वैल्यू कोस के केस में यहाँ पर क्या है, -12, और साइन इनवर्स के केस में क्या है, -12। दोनों केस में थीटा सेम है और यहाँ भी थीटा सेम है और बीच में पॉजिटिव साइन, तो हमें इसमें किसी की वैल्यू फाउंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट इन दोनों की जगह पाई/2। तो tan इनवर्स 1 प्लस इन दोनों की जगह हमें पाई/2 लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा पिछले क्वेश्चनों की तरह ही होगा। हमने पिछले क्वेश्चनों में देखा है tan इनवर्स 1 की क्या वैल्यू होती है, पाई/4 प्लस पाई/2। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो इसका आंसर हमारा आएगा 3 पाई/4। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 3 पाई/4। चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कोस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। हमें इस क्वेश्चन में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। इसे हम इज इक्वल्स टू वाई में लिख देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में
इसके करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगा। इसको ये क्वेश्चन एक आइडेंटिटी से भी हो सकता है और सिंपली तरीके से भी हो सकता है, मैं दोनों तरीके बताऊंगा। पहले आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन तरीका देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी हमने यूज करी थी सेम आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में यूज होगी, बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होगा, फिर आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कि वो आइडेंटिटी कहाँ बन रही है। तो हमें सबसे पहले देखना है cos इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ को आप साइन इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स हाफ भी लिख सकते हो। 1 + 1 तो 2 ही होता है, तो ये मिलकर 2 साइन इनवर्स हाफ ही तो बनेगा। अब वो आइडेंटिटी आपको खुद ब खुद दिख गई होगी। अगर हम इसे थीटा देखें और इसे भी थीटा माने तो कोस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा, याद आया कुछ आपको? इसकी वैल्यू क्या होती है π/2। पिछले क्वेश्चन में ये बताई थी मैंने आइडेंटिटी। अब सिंपली हमें इसे सॉल्व आउट करना है। साइन इनवर्स हाफ हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह अगर आप पीछे क्वेश्चन में जाके देखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी sin π/6। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा π/6, π/2 प्लस π/6। अब जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2π/3। इसमें अगर हम 6 एलसीएम लेंगे 3π प्लस π 4π/6, 2 से कैंसिल आउट करो 2π/3। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका मेथड नंबर 2, इसे हम सिंपल वे से करेंगे, कोई आइडेंटिटी यूज नहीं होगी, बस हमें सिंपली इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इन्हें ऐड करना है। तो कोस इनवर्स हाफ कब आता है π/3, क्योंकि कोस π/3 की वैल्यू क्या होती है हाफ। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर बचेगा π/3 प्लस 2 × साइन इनवर्स हाफ। साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या होगी π/6, क्योंकि π/2 कब आता है साइन π/6 पर। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा π/6। तो π/3 प्लस π/3 आंसर क्या है हमारा 2π/3। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ y = sin इनवर्स x, और हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें हमें y की वैल्यू पूछी गई है, यानी कि हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। अगर आपसे x की वैल्यू पूछी जाए तो हमेशा डोमेन फाइंड आउट करना होता है, और y की वैल्यू पूछी जाए तो हमेशा रेंज। तो आपको पता होगी एनसीईआरटी बुक में पीछे एक टेबल दे रखी है, उसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज और डोमेन की वैल्यू गिवन है। इस क्वेश्चन के लिए आपको वो देखनी पड़ेगी। साइन इनवर्स की वैल्यू, इस क्वेश्चन का आंसर जो है y = sin इनवर्स x, मतलब हमें इसमें y की रेंज फाइंड आउट करनी है। y की रेंज साइन इनवर्स के लिए डायरेक्ट 0 से π/2 होती है। रेंज क्या होती है जिस वैल्यू पे हमारा x सेटिस्फाई हो रहा हो। इससे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, x = sin y। अगर आप y की जगह 0 रखोगे तो x तब भी डिफाइन हो रहा है, अगर आप y की जगह 0 रखोगे तो x की वैल्यू 0 आ गई, अगर π/2 रखोगे तो x की वैल्यू 1 आ गई। और 0 से π/2 के बीच में अगर आप कोई भी थीटा की वैल्यू रखो 30, 60, 45, उस पे x की वैल्यू डिफाइन होगी, उसे हम रेंज कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली क्या है 0 से π/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन हुआ बी। बी ऑप्शन में हमें गिवन है -π/2 y और π/2। एक ऑप्शन हमें और भी गिवन है, उसमें ये इक्वल्स टू का साइन नहीं है, बट क्योंकि हमारे क्लोज इंटरवल है, रेंज में हमारे साइन इनवर्स के लिए क्लोज इंटरवल होते हैं, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा। जो दूसरा ऑप्शन है उसमें इक्वल्स टू का साइन गिवन नहीं है, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। अब चलते हैं अपने 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन में हमें पूछा गया है
tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। हमें इस क्वेश्चन में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसे हम y के इक्वल्स रख देते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, कोस, सेक और कोट के अंदर अगर -θ हो तो वो उसे एग्जिट करा देता है और वो कन्वर्ट हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। हमें बस सिंपल से यही आइडेंटिटी लगानी है। और tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होगी? π/3, क्योंकि π/3 क्या, tan π/3 क्या होता है? √3। और tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया तो हमारा क्या बचा? π/3। π/3 माइनस, अब ये मैंने बताया अगर सेक के अंदर नेगेटिव थीटा हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है पाई माइनस को सेक इनवर्स थीटा में, तो ये ब्रैकेट में जाएगा। अब सिंपली हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व आउट करना है, तो हमारा आंसर आया π/3 माइनस पाई प्लस माइनस माइनस प्लस, सेक की वैल्यू 2 कब होगी? π/3 पर, क्योंकि सेक π/3 क्या होता है? 2। तो अब π/3 π/3 2π/3, 2π/3 माइनस पाई, तो हमारा आंसर क्या आया? माइनस का π/3। तो हमारा इस क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन है बी। हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन हुआ बी। तो अब एक्सरसाइज 2.1 हमारी इस वीडियो में फिनिश हो चुकी है। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 2.2 के साथ। इस चैनल की हर वीडियो पर आपको एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशन हर चैप्टर वाइज मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई इशू है किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।